नमस्कार दोस्तों, जोहार। आज मैं आपके बीच एक पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ। पोस्टमार्टम यानी कि वो मत समझिएगा जो कि अस्पतालों में हुआ करता है, वैसा पोस्टमार्टम नहीं। लेकिन मैं आज आपके लिए शादी का पोस्टमार्टम लेकर के आया हूँ। शादी का जहाँ तक बात हो तो बस वही शादी का मैं पोस्टमार्टम करूँगा जो अभी हालिया 12 जुलाई को संपन्न हो गया। जी हाँ, दुनिया के सबसे महंगे और पूरे एशिया के सबसे शाही शादियों में से एक शादी, अनंत और राधिका मर्चेंट की शादी। जी हाँ, अनंत अंबानी, आप लोग सब समझ रहे हैं। अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी, जो कि एक बिजनेस टाइकून है और पूरे एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति हैं। हमारे देश के लिए भी गर्व का विषय है कि हमारे देश पे मुकेश अंबानी जैसे लोग हैं जो कि विश्व में अपना दबदबा रखते हैं, विश्व में अपना स्थान रखते हैं। तो जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ वही मुकेश अंबानी के सबसे छोटे लाडले अनंत अंबानी के शादी की कहानी, यानी कि उनके शादी का पोस्टमार्टम, क्योंकि यह बहुत ही चर्चित विषय रह गया। ना सिर्फ शादी के लिहाज से बल्कि यहाँ के पब्लिक ने जिस तरह से एंटरटेन किया है इस शादी में, उसको लेकर के मैं चाहता हूँ कि आपके बीच में कुछ अपने अंदाज में इसे प्रस्तुत करूँ। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि यह शादी कोई ऐसा वैसा शादी नहीं था, एक शाही शादी था। इसके शादी के कार्ड बनाने में ही लगभग 6 से 7 लाख रुपए लगे थे। लाख, जी हाँ, 6 से 7 लाख रुपए एक शादी का इनविटेशन कार्ड का कॉस्ट था। उसके अंदर जो कुछ भी था, यकीन मानिए, विश्व स्तरीय और सबसे टॉप क्लास का था। उसके अंदर जहाँ तक मैंने इंटरनेट के माध्यम से जानकारी कलेक्ट की है, उसमें एक पश्मीना शॉल जो कि कश्मीर में बनने वाला दुनिया का सबसे महंगा शॉल होता है, वह था। उसके बाद कुछ भगवान की मूर्तियाँ थे जो कि सोने और चांदियों से बने हुए थे। उनका जो बॉक्स था वो खुद अपने आप में नायाब था, बहुत ही विश्व स्तरीय था। यानी कि मुकेश अंबानी ने प्रयास किया कि इस शादी को ऐतिहासिक बना दिया जाए और अभूतपूर्व बना दिया जाए। किसी ने इसके पहले किसी ने सोचा नहीं होगा, अगर सोचेगा भी तो इसके बाद सोचेगा। राधिका और अनंत अंबानी की शादी का मैं शुभकामना देता हूँ। उनकी शादी संपन्न हो चुकी है। यह विश्व का एकमात्र शादी है जो कि बहुत ही लंबे समय तक चला, लगभग 7 महीने का समय लगा। इसमें 2 प्री वेडिंग कार्यक्रम सेलिब्रेट किए गए और एक से एक हस्तियाँ इस शादी समारोह में शिरकत किए। देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आए और इन दोनों जोड़ियों को ढेर सारे प्यार और अपना आशीर्वाद दिए, शुभकामना दी। हम अपने स्तर से भी इस जोड़ी को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। थोड़ा सा इस शादी समारोह को मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने जा रहा हूँ, लेकिन यह सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से है, सच्चाई से विशेष कोई लेना देना नहीं है। जो भी जानकारी मैंने कलेक्ट की है वह इंटरनेट के माध्यम से या जो वायरल पोस्ट्स थे सोशल मीडिया वगैरह, वहीं से हमारी जानकारी कलेक्ट हो गई है। आधिकारिक तौर पे मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था, इनके शादी का जो कार्ड था उस कार्ड का कॉस्ट 6 से 7 लाख रुपए था। और उसके बाद जो मतलब कि गेस्ट लोग आए ना, ऐसा पता चला है जितने भी गेस्ट लोग आए उनको भी करोड़ों रुपए का गिफ्ट देना मुकेश अंबानी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। यानी कि जो कोई मेहमान यहाँ पर आए थे उनके लिए ढेर सारे झोला भर भर के गिफ्ट उनको दिया गया। ये शादी पूरे हमारे देश के लिए एक गर्व की शादी थी और इसमें यकीन मानिए कि जितने भी नेता हो, मीडिया कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो, जितने भी मतलब कि तमाम ज़रूरतें थी उनको मुहैया कराया गया। भले हमारे देश की यह दुर्भाग्य है कि हमारे नेता लोग, चाहे मणिपुर जल जाए, चाहे असम बाढ़ में बह जाए या कहीं पर कोई भी समस्या हो जाए तो उधर भले ध्यान ना जाए, लेकिन अगर मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में बुलाया है तो भाई हाजिरी तो लगानी पड़ेगी। उसके बाद जो मीडिया कर्मी जहाँ मतलब कि मुख्य बातों को दिखाना चाहिए था, जहाँ पर कवरेज देना चाहिए था, वहाँ पर ज़्यादा समय ना दे करके उन लोगों को इस और ज़्यादा फोकस रहा कि ये मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में क्या क्या खासियत है जिसको कवरेज किया जाए और पब्लिक के बीच में परोसा जाए। तो मीडिया लोग भी यहाँ पर अपना ईमानदारी और वफादारी यहाँ पर दिखाते रह गए। आम पब्लिक की जहाँ तक बात की जाए तो आम पब्लिक अपनी नज़रें सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन में ततेरते रह गए। हम लोग आम पब्लिक है और हम लोग के बीच में भी सोशल मीडिया के माध्यम से
बहुत सारे इस शादी की खबरें छन छन के आया करते थे, जिस पर हम लोग अपनी आंखें ततेरते रह जाते थे। इस देश के आम पब्लिक को वहाँ जाने का मौका तो नहीं मिला, वो इनविटेशन तो नहीं मिला, क्योंकि उतनी हैसियत तो रखते नहीं हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया को धन्यवाद करें, सोशल मीडिया के माध्यम से एक एक चीज़ का अपडेट हमारे यहाँ तक पहुँचने लगे। लेकिन भारतीय लोग चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक अजीब किस्म का मतलब कि समझ लीजिए एक तरह से रोग से ग्रसित। आप शादी कर रहे हैं और शादी करने में अगर कोई बिना इनविटेशन का पहुंच जाता है तो उसके प्रति हमारा नज़रिया बदल जाता है। बहुत जगह ऐसा भी होता है कि पकड़े जाने पर उन्हें भगा भी दिया जाता है कि मैंने तुझे तो इनविटेशन नहीं दिया था, इनवाइट नहीं किया था, फिर कैसे आ गया। तो इस तरह की समस्याएं हैं हमारे भारत में। अब बात अगर मुकेश अंबानी की जाए तो इनकी भी शादी में जो भी मेहमान गए वे अनडाउटेडली बुलाए गए होंगे, इज्जत से उनको इनवाइट किया गया होगा। लेकिन हमारे देश की जनता भले ही वहाँ नहीं गई, लेकिन मोबाइल के माध्यम से तो वहाँ प्रेजेंट है। हो सकता है कि मुकेश अंबानी को कहीं इस बात को खटक तो नहीं गया कि भाई हम इतना मतलब पैसा खर्च करके लोगों को दिखाने के लिए, तामझाम दिखाने के लिए, उद्योगपतियों और नेता और बहुत सारे खिलाड़ियों जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके लिए इतना मैं तामझाम कर रहा हूँ, और यहाँ की पब्लिक है कि अपने मोबाइल के कैमरा से झाँके जा रहा है और पूरा हर एक चीज़ देख ले रहा है, कहाँ कचौड़ी बन रहा है, कहाँ जलेबी बन रहा है। और हमारे यकीन मानिए कि यहाँ के पब्लिक भी बड़ा अजीब है, देख देख करके जूम कर करके उसको देखते हैं कि कचौड़ी का साइज़ कैसा था, जलेबी कैसा था। अरे भैया वही चीज़ खाना होता है जो आप खाते हो, वही वो लोग खा रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि भाई सोने चांदी का प्लेट हो सकता है या कुछ दूसरा कुछ खासियत होता है, लेकिन अनाज होता है जो हम खाते हैं वही वे लोग भी खाते हैं और कुछ विशेष नहीं होता है। लेकिन हम पब्लिक ये समझते हैं कि जो अमीर होते हैं वो क्या खा रहे होंगे, बड़ा गजब किस्म का दिखता है, इसका स्वाद होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, वे भी एक आम इंसान है, पैसे कौड़ी अपने जगह पर है, लेकिन पेट का मामला है भाई। तो पेट जो चाहिए वही खाएगा और कुछ खा नहीं सकता है, सोना चांदी को खा नहीं सकता है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था पब्लिक जब एक एक चीज़ को जूम कर करके देखने लगी, आंखें ततेर के, लार टपका करके। बहुत सारे पब्लिक ऐसे भी थे जो कि वहाँ पर देखते थे पोस्ट में कि क्या क्या चल रहा है, जलेबी चल रहा है, कचौड़ी चल रहा है। उसके बाद बगल के दुकान में जा कर के, होटल में हलवाई जो पास वाले हलवाई थे उनके यहाँ जा कर के गपागप पूरा एकदम पूरा रसमलाई और जलेबी और कचौड़ी हुमच के खाते थे। क्योंकि भाई कहीं पर कुछ खाना, स्वादिष्ट खाना देख लिए तो लालच तो आता ही है, वो आम सी बात है, लोगों की ये प्रवृत्ति है। खैर, तो ऐसा जब मुकेश अंबानी को, अनंत अंबानी को ये सब पता चलता है कि यहाँ का पब्लिक तो बड़ा गजब है, सब कुछ देख ले रहा है, तो ऐसा करो इसका टैरिफ जो है रेट बढ़ा दो, ये जो मोबाइल का जो रिचार्ज का रेट था उसको बढ़ा दो। और उसी समय क्या किए वो लोग, रिचार्ज ही बढ़ा दिए कि रिचार्ज बढ़ जाएगा, यानी कि मेरा शादी का कार्यक्रम देखना भी है तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और ऐसे ही नहीं चलेगा भैया। तो उन्होंने क्या किया, रिचार्ज का दाम ही बढ़ा दिया। जब रिचार्ज का जैसे दाम बढ़ गया तो यकीन मानिए कि रिचार्ज के दाम बढ़ने से पहले यहाँ के लोग एकदम इंटरटेन कर रहे थे, मज़े ले रहे थे कि वाह क्या जोड़ी है, शानदार है, क्या मतलब कि व्यवस्था है, बहुत ही मतलब कि अच्छे कमेंट्स करते थे। लेकिन जैसे ही रिचार्ज का दाम बढ़ जाता है उसके बाद यहाँ का जो हम हिंदुस्तानी है ना, अपना रंग तुरंत चेंज कर लेते हैं। जैसे ही टैरिफ बढ़ जाता है तो यहाँ के लोग ने अपना रंग ही बदल दिया। और यकीन नहीं मानिए किस तरह के मीम, किस तरह के पोस्ट, किस प्रकार के वीडियो अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया में। आप देखिए कुछ क्लिपिंग्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देख लिए इस प्रकार के मजाक बना करके रख दिया। अनंत अंबानी को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया। उनका वज़न 208 केजी है और 208 केजी का वज़न मायने रखता है। और राधिका एकदम स्लिम फिगर वाली है, उसको लेकर के यहाँ के लोगों ने ढेर सारा मजाक बनाया। यहाँ के पब्लिक को लगा कि यही लोग की वजह से टैरिफ बढ़ाया गया है। इनके शादी में जो 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ ना,
मोर देन 5,000 करोड़ भी हुआ होगा, लेकिन 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए इनके शादी में। अब जैसे ही टैरिफ बढ़ाया जाता है, रेट बढ़ाया जाता है, तो पब्लिक को लगता है कि ये इसका शादी हुआ, इसी का खर्चा निकालने के लिए टैरिफ बढ़ा दिया गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हो सकता है उनका यह रेगुलर का मामला हो, उनको बढ़ाना घटाने से कोई मतलब नहीं, उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं। तो खैर जो भी हो, लेकिन पब्लिक को लगा कि इसी के वजह से टैरिफ बढ़ गया, और तब से जा कर के अनंत अंबानी को टारगेट करने लगे। 208 केजी का बेचारे शौक से तो नहीं है, बहुत को लगता होगा वो खा खा के मोटा गए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनके पास थोड़ा सा अस्थमा का बीमारी था, जिसके वजह से वो जो दवाई लिया जाता था ना अस्थमा में, उसी के वजह से वे ओवर वेट हो गए। और इनकी जो शादी ऐसा भी नहीं है कि अभी नया हालिया उनकी शादी, ये मतलब कि उनकी जान पहचान है राधिका का और अनंत का। बहुत पहले से कॉलेज के ज़माने से ये लोग एक दूसरे को जानते थे, प्यार करते थे, और फिर शादी के बंधन में आ गए। अब हमारे भारतीय जो परंपरा है प्रेम करने का, जब शुरू में पसंद आ गया तो बाद में कुछ भी हो जाए एक दूसरे से कभी नहीं पिछड़ते हैं, एक दूसरे को हमेशा साथ देते। राधिका ने इसका परिचय दिया। अब चलते हैं एक बहुत ही खास रिमार्केबल बात की ओर, जो कि सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। इस शादी में भले 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए फूंक दिए गए। मुकेश अंबानी ने पूरा प्रयास किया कि इस शादी को ऐतिहासिक बनाया जाए, अभूतपूर्व बनाया जाए, ना भूतो ना भविष्यति, इस तरह से बना दिया जाए ताकि उनका जो दबदबा है पूरा विश्व स्तर पे वो बरकरार रहे, या उनके जो सबसे लाडले बेटे के प्रति जो स्नेह था उसको उन्होंने मेंटेन करने का पूरा प्रयास किया। एक बात आपने ध्यान दिया होगा, 5,000 10,000 करोड़ रुपयों की बरसात कर दी मुकेश अंबानी ने, शादी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक बात बहुत ही अच्छी लगी इस शादी में, सभी को अपने अपने स्तर से एंजॉय करने का अधिकार है। मुकेश अंबानी हो, अनंत अंबानी हो, राधिका, चाहे जो कोई, जिसका जितना हैसियत होता है उसके अनुसार से खर्च करते। इस शादी की सबसे खास बात यह थी कि हमने 5,000 10,000 करोड़ खर्च करने की चर्चाएं सुनी। किसने खर्च की? मुकेश अंबानी ने खर्च की। कहीं इस बात की चर्चा नहीं सुनी कि उन्होंने राधिका अंबानी से दहेज में 1 फूटी कौड़ी भी ली है, या राधिका अंबानी बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करती है। यह एक बहुत बड़ा संकेत है, और वैसे लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो दहेज में पैसे मांग करके लड़की के पिता का गला घोंट करके, उनका खून चूस करके पैसे को उड़ाते हैं, रास्ता में उड़ाते हैं, पटाखे के माध्यम से रईसी दिखाते हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है। यहाँ पर दहेज के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपको रईसी दिखाना है तो खुद के पैसे पर दिखाएं, किसी से ले करके नहीं, किसी गरीब या किसी लड़की के बाप को परेशान करके नहीं, उनका खून चूस करके नहीं, उन्हें परेशान करके नहीं, उन्हें बेच करके नहीं, उनके मूल्यों को रहने दीजिए। और रिश्ते जोड़िए तो दिल से जोड़िए। रिश्ता होता है, कोई व्यापार या समझौता नहीं होता है। तो सभी को दहेज के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, और अगर शादी करना ही है, जितना भी पैसा फूंकना चाहते फूंकिए, लेकिन वो पैसा आपके होने चाहिए। ये दहेज रूपी भीख में लिए गए पैसे को उड़ाने से आपकी हैसियत नहीं झलकती है। हमेशा दहेज का विरोध करें और कोशिश करें कि हमारा देश दहेज मुक्त हो जाए, और जो भी शादी के पवित्र बंधन है वो पवित्र ही बना रहे। थैंक यू। जोहार। जय हिंद।